जय श्री कृष्ण भक्तों। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जिस पावन तिथि पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से त्रिभगवत गीता प्रकट हुई, उसी दिव्य दिन को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन के व्रत से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती और साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि इस व्रत से बढ़कर मोक्ष प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही अग्निहोत्र और बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी मोक्ष देने वाली, चिंतामणि की भांति सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाली कही गई है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को ज्ञान देने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस तिथि को गीता जयंती भी कहते हैं। भगवान विष्णु जिस पवित्र धाम में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है और इस लोक में स्थान पाना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जो यहाँ पहुँचता है वह पुनः गर्भ में जन्म नहीं लेता और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत पुण्यप्रद मानी गई है और इस दिन व्रत करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से साधक के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यही कारण है कि इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास की सभी तिथियां अत्यंत पुण्यप्रद मानी गई हैं और इस मास में सभी दिन गीता के अध्याय का पाठ करने से साधक के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। अतः भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और श्री कृष्ण की कृपा से मोक्ष के अधिकारी बने। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, जगत के पिता और भक्तों के पालनहार हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, किस देवता की पूजा की जाती तथा इसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन भक्तों को दामोदर रूप में भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिभाव पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। गोकुल नामक नगर में वनश्य नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहते थे और वह अपनी प्रजा का बड़ा हितैषी था। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। पिता ने रोते हुए कहा, पुत्र, मैं कठोर यातनाएं भोग रहा हूँ, कृपया कर मुझे मुक्ति दो। यह सुनकर राजा अत्यंत चिंतित और व्याकुल हो गया। उसे अपने राजधन, स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़े कुछ में भी सुख नहीं दिखाई दिया। उसने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, मेरे हृदय में भयंकर क्लेश उत्पन्न हो गया है। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता का उद्धार हो सके, क्योंकि वह पुत्र व्यर्थ है जो अपने माता पिता और पूर्वजों को मुक्ति न दिला सके। एक श्रेष्ठ पुत्र 1000 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। जैसे एक चंद्रमा पूरे आकाश को प्रकाशित कर देता है, जबकि हजारों तारे भी ऐसा नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने सलाह दी, हे राजन, समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। वही आपके पिता की मुक्ति का उपाय बताएंगे। राजा तुरंत मुनि के आश्रम पहुंचा। वहां शांत चित्त योगी मुनि तपस्या में लीन थे। पर्वत मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। मुनि ने अब ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, योग बल से मैंने जाना कि पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता कामवश एक पत्नी के पास तो गए, परंतु दूसरी पत्नी ने ऋतु धर्म का आग्रह किया तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। इसी पाप के कारण वह नरक में पड़े हैं। राजा ने पूछा, हे प्रभु, अब मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, यदि तुम मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य का संकल्प अपने पिता को दे दोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने पूरे कुल के साथ मोक्षदा एकादशी विधि पूर्वक व्रत किया और उसके पुण्य को पिता को समर्पित कर दिया। तत्क्षण उसके पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हुए बोले,
पुत्र तेरा कल्याण हो। इस प्रकार यह एकादशी मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है और व्रत करने वाले के समस्त पापों का नाश करने वाली कही गई है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। इनके 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, महादेव, ब्रह्मा, जन्म मरण का चक्र सब कुछ श्री कृष्ण में समाहित देखा। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति नित्य 11वें अध्याय का पाठ करता है उसे श्री विष्णु के दर्शन के समान पुण्य मिलता है। उसकी आत्मा मृत्यु के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी गीता नहीं पढ़ सकता तो केवल 18वें अध्याय का पाठ भी संपूर्ण गीता के पाठ का फल देता है। गीता जयंती के दिन गीता की पूजा, आरती और पाठ करने से महान पुण्य मिलता है। गीता केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि जीवन का आदर्श मार्ग बताने वाली दिव्य वाणी है, इसीलिए इसका ज्ञान जीवन में अपनाना आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।